एक लड़की को एक संदूक मिला, लेकिन उसमें एक राक्षस छिपा हुआ था। वह राक्षस उसे अपना शिकार बनाना चाहता था, इसीलिए उसने लड़की के पैर पकड़े और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब राक्षस ने अपना मुंह खोला तो उसका साथी वहाँ पहुंचा और उसकी जीभ काट दी, जिससे लड़की की जान बच गई। वे लोग डर के मारे बाहर भाग नहीं पाए। भागते समय एक मोटा आदमी वहाँ आया और संक्षारक जेल कोरोसिव जेल में गिर गया। इस वजह से उस राक्षस की जान बच गई, क्योंकि जो भी उस जेल में गिरता था वह पूरी तरह से गल जाता था। लेकिन बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। एक लड़के के सामने एक प्रेत चीता आया, जो अपनी छाया से और भी डुप्लीकेट बना सकता था। इस वजह से लोग असली और नकली चीते में फर्क नहीं कर पा रहे थे और बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे। चीते ने उस लड़ेचके को भी एक कोने में घेर लिया। चीते का शिकार होने से पहले ही लड़की ने भ्रम को तोड़ा और उसे बचाकर भाग गई। सब लोग एक साथ हो गए और भूल भुलैया मेज के दूसरे छोर की तरफ भागने लगे। तभी घंटी बजी और सुरक्षित दरवाजा बंद हो गया। उस लड्डाचके को लगा कि अगर वे इस बार बच भी गए तो आगे और भी खतरनाक साहसिक काम उनका इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए उन्हें एक बेहतर रास्ता खोजना होगा। तभी उस राक्षस को एक उपाय सूझा। वह उन सबको जेल के पास ले गया, जहाँ एक और राक्षस ने एक बौने को मार डाला था, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई। राक्षस ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह उन्हें बाहर निकाल लेगा। तभी चीता भी उनकी ओर दौड़ा। घंटी फिर से बजी और वे बिना सोचे समझे उस जेल में कूद गए। साहसिक काम खत्म होने के बाद उन्हें नीचे भेज दिया गया। राक्षस ने इसका फायदा उठाया और एक छोटे सांप का रूप लेकर जेल की दरारों से बाहर निकल गया। फिर वह इंसान के रूप में वापस आया और अपने सभी साथियों को एक एक करके जेल से बाहर खींच लिया। इस तरह वे न केवल उस भूल भुलैया से बच गए, बल्कि अगले खेल में हिस्सा लेने से भी बच गए। वे एक छोटी नाव पर बैठकर उस भूमिगत शहर से हमेशा के लिए भाग गए।